सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं और अध्याय संख्या 6 से शुरुआत करते हैं और कविता पाठ करते हैं जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। झांसी की रानी कौन थी बच्चों? लक्ष्मीबाई। तो इस कविता को हम शुरू करते हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 57 में बच्चों तलवार मतलब कैसी भी थी, पुरानी भी थी, लेकिन बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। मतलब एक कहानी हमने सुनी थी जहां पर एक मर्दानी यानी कि मर्दों की तरह लड़ने वाली जो एक, ये देखो घोड़े पर चढ़कर एक मर्दानी, यानी इनको ऐसे कहा गया था कि मर्दों की तरह इन्होंने खूब लड़ाई में हिस्सा लिया था, जो झांसी वाली रानी थी, उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, इनका नाम क्या था बच्चों? लक्ष्मीबाई। और कानपुर के रहने वाले एक नाना जो थे उनकी वो मुंह बोली बहन थी छबीली और नाम इनका था लक्ष्मीबाई। पिता की वह संतान अकेली थी, ये अपने पिता की अकेली ही संतान थी बच्चों। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, नाना के ही संग वह पढ़ती भी थी और खेलती भी थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। जो लक्ष्मीबाई थी ना बच्चों, इनकी कौन कौन सहेली हुआ करती थी? ये बरछी चलाती, ढाल, कृपाण, कटारी, यही सब उनकी सहेली थी। मतलब ये इतनी वीरांगना थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। जो वीर शिवाजी है ना, उनकी जो गाथाएं हैं उनके बारे में सब कुछ इनको जबानी याद रहा करता था बच्चों। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, पर ये वीरता की तो अवतार थी, बहुत वीर थी, ये जो थी वीरांगना थी। देख मराठे, मराठे जो थे बच्चों वो इनको देख देख के, इनके तलवारों के जो वार होते थे ना, उन्हें देख देख कर पुलकित होते थे, बहुत खुश होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। नकली युद्ध व्यूह यानी झूठ मूठ का युद्ध का व्यूह रच देती थी, कभी खूब शिकार खेलती थी, कभी सैन्य घेरना यानी सैनिकों को घेर लिया करती थी, कभी बड़े बड़े दुर्ग जो होते हैं उन्हें तोड़ देती थी। और उनके यही सब क्या होते थे बच्चों? पसंद के खेल खिलवाड़ होते थे, इतनी वीर थी ये। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। महाराष्ट्र कुलदेवी जो थी वो उन्हीं को पूजा करती थी, उन्हीं को पूजती थी, वो जो लक्ष्मीबाई थी वो उनको पूजा करती थी। और बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने यही कहानी सुनी हुई थी, हमेशा सुनी है हमने यही कहानी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, झांसी वाली रानी के बारे में आपने इस कविता में जाना, इनके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई जिनका नाम है, इनके बारे में आपने जाना। ये कविता कितनी बढ़िया थी, है ना बच्चों? तो आओ कुछ शब्दों के अर्थ भी जान ले। संतान यानी औलाद, कृपाण यानी छुरी, बरछी यानी छोटा सा भाला, और मर्दानी यानी मर्दों की तरह। रचना यानी बनाना, गाथाएं यानी कहानियां, व्यूह यानी चक्रव्यूह, चक्रव्यूह रचती थी ना ये, और पुलकित यानी प्रसन्न होना। झांसी वाली रानी की कहानी किनके मुंह से सुनी गई? बुंदेले हर बोलों से सुनी गई बच्चों। लक्ष्मीबाई के कितने भाई बहन थे? लक्ष्मीबाई के कोई भी भाई बहन नहीं थे, वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी बच्चों। यहाँ पर हम सही के निशान लगाएंगे बच्चों।
लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? शिवाजी की, नाना फडणवीस या शाहजी भोसले की? नाना फडणवीस की मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? बर्छी, कृपाण, कटारी, ढाल या उपर्युक्त सभी? आपने देखा बच्चों, यही सभी चीजें उनकी सहेली थी। तो यहाँ हम उपर्युक्त सभी में निशान लगाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपके लिए कुछ और भी अभ्यास कार्य हैं और आप इन्हें अपने आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं कर लीजिएगा, अपने आप कर लीजिएगा बच्चों। और अब मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय।